नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार में बीटीएससी को सरकार ने डिप्यूट कर दिया है कि जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप बी के तकनीकी पद हैं, सामान्य रूप से आप उसे ही निकालेंगे और उसकी एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। कोई भी विभाग है बिहार का टेक्निकल, वह अपनी अनुशंसा समान प्रशासन विभाग को भेजेगा और समान प्रशासन विभाग से पारित होने के बाद वह बीटीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और बीटीएससी उस पर उसके हिसाब से सिलेबस तय करेगी, एग्जाम पैटर्न तय करेगी और उसकी विज्ञप्ति निकालेगी और विज्ञप्ति निकाल कर बीटीएससी परीक्षा करवा करके रिजल्ट प्रकाशित करके और फिर इंटरव्यू लेना हो या डॉक्यूमेंट की जांच करनी हो, वो सब काम करके बीटीएससी फिर उस उक्त विभाग को सौंप देगा और वो विभाग उसकी ज्वाइनिंग करवाएगा। ये इस बार 2026 के संशोधन में पास हो चुका है। अब है कि बीटीएससी ने जो नई बहाली की अपने कैलेंडर में घोषणा की है, जिसके बारे में भ्रांतियां फैल गई है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के, तो उस पर मैं आप सभी को थोड़ा सा विशेष जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, यहां स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इन्होंने जो नई बहाली की बात चर्चा की है, इन्होंने कहा है कि हम फरवरी 2026 में विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। फरवरी 2026। अब किस किस पद के लिए भाई साहब निकालेंगे? तो इन्होंने सबसे पहले दिया है प्रयोगशाला सहायक। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला सहायक मतलब लेबोरेटरी असिस्टेंट। क्या है साथियों? लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट की बहाली जो निकल रही है वो 1023 पदों पर आ रही है। कहां पर साथियों? डीएसटीटीई में। ये डीएसटीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन है, जो कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डीएसटी था। इसके अंदर साथियों हमारे बिहार के सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और सभी हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं वो आपको संचालित हो रहे हैं। अब इसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब असिस्टेंट के लिए जो नियमावली 2023 में बनी थी, उसको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उस नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि इसके लिए डिप्लोमा के छात्रों को हम स्वीकार करेंगे। किसको स्वीकार करेंगे? डिप्लोमा। यह डिप्लोमा 3 वर्ष का या तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए या नहीं तो आपको एआईसीटी से अप्रूव संस्थान से होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो स्वीकृति दी है कि आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप। 1 ईयर का क्या होना चाहिए? अप्रेंटिसशिप जिन बच्चों ने किया है, ये अप्रेंटिसशिप किसी सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन से जरूर होना चाहिए। ये बच्चे यहां पर योग्य होंगे। ये बातें तो स्पष्ट हो गई। इसके लिए भी जो ये फरवरी 2026 में इन्होंने कहा है विज्ञापन निकालेंगे, तो अब मान लीजिए कि फरवरी में ना भी आए तो होली बाद इसकी संभावना प्रबल है। इसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि 80 ट्रेड से प्रश्न होंगे और 20 आपका जीके का होगा। जो पैटर्न रहा है बीटीएससी का वही फॉलो किया जाएगा। अब दूसरी बहाली है यहां पर स्पेशली इलेक्ट्रीशियन इन्होंने लिख दिया है, जो कि 3 पद है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में। तो स्पष्ट है कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, यहां ना सीआईटीएस चाहिए ना अप्रेंटिसशिप चाहिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन की डिग्री है तो आप अप्लाई करेंगे। फिर इन्होंने जो अगली बहाली लिखी है वो लिखी है अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। उसके लिए इन्होंने 248 पोस्ट रखा है। कितना रखा है? 248 पोस्ट। तो ये 248 स्पेशली इलेक्ट्रीशियन वायरमैन आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। ये अनुदेशक भी है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में। ये आपको वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हो गया, लैब इंस्ट्रक्टर हो गया, उन सभी के लिए ये निर्धारित की गई है। साथियों, इस वाले सेक्शन में तो आईटीआई का ही छात्र योग्य है, ये कन्फर्म है। उसके बाद इन्होंने एक अगला पद दिया है अनुदेशक। अब यहां देखिए, यहां जो अनुदेशक है वो अनुदेशक है आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में। वहां पर 474 पद इन्होंने मेंशन किया है। ये जो अनुदेशक 474 पद हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अलावे अन्य आईटीआई के बच्चे भी योग्य होंगे। अगर श्रम संसाधन विभाग का आईटीआई होता तो वह आपका साथियों आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली होती। जहां तक मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 800 से अधिक पदों की भर्ती के लिए अधियाचना भेजी जा रही है। अभी वह अधियाचना बीटीएससी के पास गई नहीं है। जब बीटीएससी के पास अधियाचना चली जाएगी
तब बिहार के आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जिसमें सीआईटीएस के साथ की योग्यता के वाले बच्चे योग्य हैं और बीटेक डिप्लोमा योग्य हैं, जिनका 50-50% बंटवारा के साथ सीट होगा, वो चीजें उसके बाद तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो लगभग 1700 प्लस पद आईटीआई के बच्चों के लिए और कमोबेश डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी नई बहाली बिहार में आ रही है, जिसके बारे में बीटीएससी ने कहा है कि हम विज्ञापन 2026 फरवरी में निकालेंगे। अब ये होली के बाद आ जाए या पहले आ जाए, इसे हम लोगों को देखना होगा और इंतजार करना होगा। लेकिन आप एक छोटी सी बात याद रखिए, ये वैकेंसी यदि आती है तो बहुत ही ज्यादा स्वागत है इसका, और ये आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम पैटर्न बिल्कुल आपको वर्क इंस्पेक्टर का पैटर्न या हमारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पैटर्न वही फॉलो होगा। 80 ट्रेड से प्रश्न होंगे, 20 आपका जीके होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, 100 रुपए आप जानते ही हैं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरिए 100 रुपए ही। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर एज क्या रखेगा, तो मैं बता देता हूं, यूआर के लिए इसमें 37 वर्ष एज रखा जाएगा, मैक्सिमम 18 से। ओबीसी के लिए विद्यार्थियों आप ध्यान रख लीजिएगा, हमारा एज 40 वर्ष होगा। ये 40 वर्ष ओबीसी के पुरुष और ओबीसी के महिलाओं के लिए भी होगा, और यूआर की महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष होगा। लेकिन एससी एसटी के छात्रों के लिए यह एज 42 वर्ष होगा, और बिहार के ईबीसी के लिए भी यह 40 वर्ष ही होगा। लेकिन जितने भी पद आएंगे सब पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिहार की महिलाओं को प्राप्त होगा, और यह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिर्फ स्थानीय छात्रों को ही प्राप्त होगा, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं और जिनका सारा सर्टिफिकेट जाति आवासीय बिहार का ही बना हुआ है। वैसे ही लोग इसका फायदा उठाएंगे, और 85% तो लागू ही हो गया है कि सारी सीटों का 85% स्थानीय छात्र ही यहां पर फिल किए जाएंगे। 15% में ही आउटर कैंडिडेट रहेंगे, यानी अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी पर जैसे ही सूचना प्राप्त होगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। और बहुत ही जल्द जो बिहार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन ने बायलॉज तैयार किया है 2023 में, उस पर भी हम आपके बीच चर्चा करेंगे। साथियों, इस आगामी होली को ध्यान में रखते हुए और तकनीकी बहालियां जो लगातार आपके बीच आ रही हैं, सामने लोको पायलट का भी आपका CBT 2 होना है, और नई बहाली भी लोको पायलट में 11,000 प्लस आ रही है, और साथ ही साथ इधर आप बहाली लगातार देख रहे हैं बीटीएससी की रनिंग और अपकमिंग। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर एक जबरदस्त पैकेज आपके लिए क्रिएट किया है, जो ब्रह्मास्त्र महापैक के नाम से है। इसमें 8,000 से ज्यादा ट्रेड के प्रश्न, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड के प्रश्न और जेई स्तर के प्रश्न बाइलिंगुअल इन फॉर्मेट ऑफ टेस्ट हमने यहां प्रदान किया है, और इसका वीडियो डिस्कशन, लाइव और रिकॉर्डेड डिस्कशन भी हम यहां दे रहे हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो आप हमारे एप्लीकेशन से आकर 3 से 8 मार्च के बीच इस टेस्ट को मात्र 299 रुपए में परचेज कर जीत और मेहनत के साथ जीवन बदल सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है साथियों। साथ ही अगर आप हमारे इस सभी एग्जामिनेशन से संबंधित पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक आईटीआई ट्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रुप की रुक्मिणी प्रकाशन से उपलब्ध है, मैकेनिकल ग्रुप की भी उपलब्ध है, और वर्क इंस्पेक्टर के टेस्ट का भी बुक हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और इन आईटीआई के एग्जामिनेशंस के करस्पॉन्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। रिलेटेड बैच का डिस्क्रिप्शन भी हम आपको दे देंगे। और आने वाले इस सुनहरे साल, जो हमारा ये साल शुरू हुआ है वैकेंसियों की भरमार के साथ, ये आगे कंटिन्यू जारी रहे और आप सभी का जीवन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद।